अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और इमरजेंसी पर तबसरा करके लोकसभा स्पीकर ने अपने ओहदे के वक़ार को मजरूह किया। शरद पवार का रद्द-ए-अमल, स्पीकर के रवैये को करार दिया अफसोसनाक। नीट पेपर लीक मामला, सीबीआई ने गुजरात में 7 मुकामात पर मारे छापे। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू। अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 12 जुलाई तक की तौसी। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सदमा। लद्दाख में LAC के करीब टैंक हादसे का शिकार, JCO समेत 5 जवान जाँ बहक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया ताज़ियत का इजहार। और हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा सनसनीखेज। क्रिकेट शायकीन में जबरदस्त जोश व खरोश। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एनसीपी शरद पवार ग्रुप चीफ शरद पवार ने आज अपने एक बयान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोकसभा में तकरीर के दौरान इमरजेंसी का तस्करा करना ठीक बात नहीं था। ये उनके ओहदे का वक़ार मजरूह करने वाला अमल है। 18वें लोकसभा में नवमुंतखब स्पीकर ओम बिरला ने साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के ज़रिए 1975 में लगाई गई इमरजेंसी को आइन पर हमला करार देते हुए एक मजम्मती तजवीज़ पेश की थी। अपनी तकरीर में उन्होंने जो कुछ कहा उससे लोकसभा में खलबली मच गई थी। राहुल गांधी ने इस मजम्मती तजवीज़ को सियासत से मुतासिर करार दिया था और कांग्रेस के कई कायदीन ने ओम बिरला की तकरीर को तनकीद का निशाना बनाया। आज शरद पवार ने भी इस मामले में अपनी राय लोगों के सामने रखी और कहा, स्पीकर ने अपने खिताब में इमरजेंसी का तस्करा करके अपने ओहदे का वक़ार ख़त्म कर दिया। इमरजेंसी के 50 साल हो चुके हैं, इंदिरा गांधी भी अब जिंदा नहीं है। ऐसे में स्पीकर अब इस मौजू को क्यों उठा रहे हैं? नीट पेपर लीक मामले में जांच की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से बहुत तेज कर दी गई है। पहले झारखंड के हजारीबाग में छापामारी हुई और पूछताछ की कार्रवाई जोर शोर से देखने को मिली और अब गुजरात में 7 मुकामात पर सीबीआई की टीम ने छापामारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते की सुबह गुजरात के 4 जिलों आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में 7 मुकामात पर छापामारी की गई। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इस छापामारी में क्या कुछ निकल कर सामने आया। उधर कौमी ग्रांट्स कमीशन कौमी अहलियती टेस्ट UGC नेट का इम्तिहान 21 अगस्त से 4 सितंबर तक मुनक़िद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि 18 जून को मुनक़िद होने वाला UGC नेट का इम्तिहान इनेकाद के महज एक दिन बाद पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद मनसूख कर दिया गया था, जबकि NCET का इम्तिहान भी 12 जून को मुनक़िद हुआ और इसी दिन शाम को मनसूख कर दिया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने UGC नेट समेत 3 इम्तिहानों की तवारीख का दोबारा ऐलान किया है। राज्यसभा के MP मिलन देवरा ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी तकरीर के दौरान हिंदुस्तानी जमहूरियत की तारीफ़ करने के लिए मोदी और महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे की मिसालें दी। मोदी की तारीफ़ के पुल बांधते हुए देवरा ने कहा कि एक शख्स जो रेलवे स्टेशनों पर चाय बेचता था वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका। For the first time in India's history, we have an Adivasi woman president of India. जब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं। एक साधारण व्यक्ति जो एक रेलवे पटरी पर चाय बेच रहा था, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है। का साफ मतलब है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है। सर, इन मेनी वेज लाइफ हैज कम फुल सर्कल बिकॉज इन 1977, 47 years ago, the late Bala Saheb Thackeray supported my late father to become mayor of Mumbai's financial capital, Mumbai. And today, 47 years later, at the age of 47, I'm disclosing my age, the
President of the Shiv Sena, Mr. Eknath Shinde ji, the Chief Minister of Maharashtra, has enabled me to represent Mumbai, Maharashtra and India through the Shiv Sena in the Rajya Sabha. Sir, I am returning to Parliament after exactly a decade, and a lot has changed. For one, we are in a very impressive new building. For the first time in India's history, we have an Adivasi woman President of India, and we have a leader who hails from a very, very humble background. जब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, मैं उनको एक जवाब देना चाहता हूं कि द फैक्ट दैट एक साधारण व्यक्ति जो एक रेलवे पटरी पर चाय बेच रहा था, आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री है, उसका साफ मतलब है कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत का संविधान मजबूत है. इन महाराष्ट्र टू सर, द चीफ मिनिस्टर, a very simple auto rickshaw driver. We have auto rickshaws in a certain part of Mumbai. A auto rickshaw driver rose to become the chief minister of the country's second largest state, the most industrialized state. This means for someone who is young and is watching us today that our democracy is in fact stronger than ever before. कोलकाता में असरी अदालती तरक्यात पर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने आईनी अखलाकियात के तस्वुर की वजाहत की. उन्होंने अपने खिताब में कहा कि जिस चीज़ पर हम बात करने जा रहे हैं वो है आईनी अखलाकियात. आईनी अखलाकियात आइन में कहीं नहीं पाई जाती. आइन इजहार अखलाकियात इस्तेमाल करता है लेकिन आईनी अखलाकियात का इस्तेमाल नहीं करता. CBI ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की 3 रोज़ा रिमांड की तकमील के बाद आज हफ्ते को उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. राउस एवेन्यू कोर्ट की तातीलाती जज के सामने पेशी के वक्त उनके रिमांड की मांग की गई. अदालत ने CBI के रिमांड की मांग पर अपना फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन इस दौरान खबर मिली है कि अदालत में इस फैसले में आज फैसला सुनाते हुए अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 12 जुलाई तक तौसी कर दी है. लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में एक और अफसोसनाक हादसा पेश आया. दिफाई अफसर के मुताबिक अलग सुबह तकरीबन 3 बजे टैंक के जरिए दरिया अबूर करने की मशक के दौरान आबी सतह में अचानक इजाफा हो गया और फौजी एहलकार उसकी जद में आ गए. इस हादसे में JCO यानी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत फौज के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक फौजी को बचा लिया गया. फौज इस बात की भी तहकीकात कर रही है कि पानी की सतह अचानक कैसे बढ़ गई. जिस जगह यह हादसा हुआ उस पर हिंदुस्तान और चीन के दरमियान काफ़ी अरसे से कशीदगी चली आ रही है. इसी दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया. राजनाथ सिंह ने लिखा, मैं लद्दाख में दरिया अबूर करते हुए एक बदकिस्मत हादसे में हिंदुस्तानी फ़ौज के 5 बहादुर जवानों की जानों के ज़िया होने पर बहुत अफसरदा हूँ. हम अपने बहादुर जवानों की मुल्क के लिए मिसाली खिदमात को कभी फरामोश नहीं करेंगे. सोगवार ख़ानदानों से मेरी दिली ताज़ियत. दुख की इस घड़ी में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है. दिल्ली और जबलपुर के बाद अब गुजरात के राजकोट में भी हवाई अड्डे की छत गिरने का मामला सामने आया है. फिलहाल इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है. ख्याल रहे कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत गिरने से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई. ख्याल रहे कि राजकोट एयरपोर्ट की नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2023 ही में किया था. इस हवाई अड्डे की तोसी 1400 करोड़ रुपये से ज़ायद की लागत से की गई है. गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है. राजकोट में शदीद बारिश हो रही है. इसकी वजह से राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल के बाहर मुसाफिरों के पिकअप और ड्रॉप एरिया में एक तरफ की छत गिर चुकी है. साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेट कप्तान सौरव गंगुली ने साबिक हिंदुस्तानी बल्लेबाज गौतम गंभीर के हिंदुस्तानी टीम के अगले कोच बनने पर एतमाद का इजहार किया. उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि वो अगले कोच होंगे. हिंदुस्तान के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के हवाले से किए गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट राहुल और रोहित को जाता है. I think he will be the next coach. He is a phenomenal cricketer. He should be extremely proud of, not just he, even we should be extremely proud of what he's achieved.
as a player, as coach. He's a phenomenal cricketer. Yes, I think he will be the next coach. Yes, wish him all the luck. So ये पूरा टीम तैयार करने के पीछे सौरभ गांगुली का बहुत बड़ा अवदान है। नहीं यार, तो टीम को सौरभ गांगुली कितना मार्क्स देगा? मेरा उतना हाथ नहीं है। मैं तब बोर्ड प्रेसिडेंट था 3 साल के लिए, तब ये लोग आए हैं. You should give credit to Dravid and Rohit ये पूरा and the other support staff also. आप कितना मार्क्स देंगे 100 में? कल जीते बस यही चाहते. मार्क्स का ज़रूरत नहीं है, कल जीते बस यही काफ़ी होगा. आपको क्या लगता है मोहम्मद सिराज उनको क्या टीम में? नहीं, मुझे नहीं लगता वो खेलेंगे कल, क्योंकि 3 स्पिनर से भारत खेलेगा और साउथ अफ्रीका है सामने, तो और 3 स्पिनर से खेलेगा. तो साउथ अफ्रीका का पहला वर्ल्ड हाँ, उनके लिए भी बहुत बड़ा दिन है. 92 में जब वो वापस आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, मैं उस टीम में था भारत के साथ जब वो ईडन गार्डन्स में खेले पहला मैच. मैं तब 17 साल का था, 18 साल का था. फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन द इंडियन टीम. Yes, Clive Rice was captain. They're a great cricketing nation. লাস্ট প্রশ্ন, গত সপ্তাহে গৌতম গম্ভীর কলকাতা এসেছিল, আপনার কথা একটা প্রেস কনফারেন্সে আপনার কথাও বলছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে? না আমার সঙ্গে কথা হয়. গৌতম গম্ভীরকে কিভাবে কেমন দেখছেন রাজনীতি পছন্দ? আচ্ছা শুরু করুক আগে, let him start. Don't judge him, let him start first. He hasn't started. उधर हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान शुमाली अमेरिका के शहर बारबाडोस में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर मुल्क भर में ज़बरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है. मुल्क के कई शहरों में तलबा और नौजवान इस मैच को देखने के लिए बेचैन है और क्रिकेट शायकीन को यकीन है कि अब की बार हिंदुस्तान ये खिताब अपने नाम कर लेगा. याद रहे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका वो 2 टीमें हैं जो अब तक एक भी मैच हारे बगैर फाइनल में पहुंची हैं. दोनों टीमें ट्रॉफी जीतने की भरपूर सलाहियत रखती हैं, इसलिए ये मैच बेस्ट बमुकाबला बेस्ट का है, जिसका मतलब है कि क्रिकेट शायकीन को टाइटल की जंग में बहुत ज़्यादा सनसनी देखने को मिलेगी. There is a saying in our Kannada also, sir, that is "Ee sala kappu namde." So the same thing I would like to say, that this time also India is going to win the World Cup. I do understand it's going to be an exciting match as both the teams are very competitive and they have not lost even a single match till now. So I am really looking forward for Team India and especially Rohit Sharma's batting to keep rocking like as he is. Yeah. Do we wish Indian team? Definitely, sir. All the best, India. Team India. बैटिंग में जैसे कि देखिए ना, सभी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं. जैसे विराट कोहली अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो विराट कोहली से उम्मीद रहे कम से कम फाइनल में रन बनाए. बाकी रन न बनाना तो अलग बात है. परफॉर्म करें, टीम को अच्छा स्टार्ट दें, ओपन कर रहे हैं. बाकी रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. बॉलिंग में तो बुमराह वन मैन आर्मी चल रहे हैं. बाकी सब सारे बॉलर अच्छा कर रहे हैं. स्पिनर्स खास करके बहुत अच्छी बॉल डाल रहे हैं, तो सभी से उम्मीद रहेगी. और साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छी टीम है, फाइनल तक पहुंची तो अच्छा कंपटीशन, बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका और इंडिया के प्लेयर्स में. लेकिन जो ये ट्रॉफी है, लगभग कई सालों से ट्रॉफी अपने पास ये नहीं है ICC वर्ल्ड कप की. देखें आप, ये देखें कि कई सालों से ट्रॉफी आई ही नहीं है, पर इंडिया हमेशा सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती रही है, तो इंडिया को आप ख़राब टीम नहीं कह सकते हैं. हालांकि फाइनल सेमीफाइनल में जाके लक साथ नहीं देता, कुछ गलतियां होती हैं सबसे, किसी से गलतियां पहले लीग स्टेजेस में हो जाती हैं, किसी जाके सेमीफाइनल फाइनल में होती हैं, तो वो अलग चीज़ है. बाकी ट्रॉफी इस साल सबसे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आनी चाहिए ट्रॉफी. यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया जीत जानी चाहिए. जो जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मतलब खेला है, उनका परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस बार इंडिया ही जीते. यस. ट्रॉफी कई सालों से अपने पास नहीं है. जी. यही उम्मीद है कि इस बार इंडिया इस बार हमारे लिए ट्रॉफी लेकर आए और हमारा भी नाम रोशन करे भारत का. किस प्लेयर से ज़्यादा उम्मीद है आप? विराट कोहली और रोहित शर्मा. चैंपियन हो रहे हैं हम, और 2011 के बाद दोबारा से हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है भारत. एक बैलेंस टीम खेल रही है, अच्छा कर रही है, हर प्लेटफॉर्म पे अच्छा कर रही है. तो छोटे फॉर्मेट का गेम है, अच्छा करेंगे. प्लेयर्स की बात करें, बैटिंग या बॉलिंग की, तो अब मुझे जो एज ए कोच लगता है, मैं उस लेवल पे क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है, मुझे लगता है कि शिवम दुबे को ड्रॉप करना चाहिए, यशस्वी को ओपन करा के विराट को 3 नंबर बैटिंग पे लाना चाहिए, और लेफ्ट राइट का एक कम्बिनेशन बनेगा. एक अलग प्रेशर साउथ अफ्रीका की टीम पे होगा. साउथ अफ्रीका की टीम क्या किस तरीके से उसको देखते हैं? स्ट्रॉन्ग है? नहीं, देखिए फाइनल तक पहुंची है, दोनों टीमें तो स्ट्रांग है, और मुझे लगता है कि दोनों अनबीटन है. अभी दोनों इस वर्ल्ड कप में हारी नहीं है, तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा. लेकिन हम 20 हैं, अच्छा कर.
मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली में कल मौसम की पहली बार बारिश हुई और हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। चंद घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया। वीआईपी इलाकों से लेकर आम बस्तियों तमाम इलाके ज़ेर आब नजर आने लगे। कहीं कारें पानी में डूब गईं तो कहीं ट्रैफिक जाम और दूसरे मसाइल का सामना रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज यानी 29 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुल्क की कई रियासतों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी और इमरजेंसी पर तबसरा करके लोकसभा स्पीकर ने अपने ओहदे के वक़ार को मजरूह किया। शरद पवार का रद्द-ए-अमल, स्पीकर के रवैये को करार दिया अफसोसनाक। नीट पेपर लीक मामला, सीबीआई ने गुजरात में 7 मुकामात पर मारे छापे। बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू। अरविंद केजरीवाल की अदालती तहवील में 12 जुलाई तक की तौसी। राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले से दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सदमा। लद्दाख में LAC के करीब टैंक हादसे का शिकार, JCO समेत 5 जवान जाँ बहक। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया ताज़ियत का इजहार। और हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा सनसनीखेज। क्रिकेट शायकीन में जबरदस्त जोश व खरोश। खबरनामे का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज़।